सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएमएमएस की तैयारी की और आज हम इसमें वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। 2022 की एनएमएमएस की एग्ज़ाम में इस प्रकार के 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो थोड़ा सा इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आप 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों में से आपको कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इस प्रकार की वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें आपके त्रिभुज भी हो सकते हैं, सर्किल भी हो सकते हैं, आयत भी हो सकते हैं। इस प्रकार की आकृतियों में कुछ अंक लिखे होते हैं, तो कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों की कुल संख्या इसमें पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, यह आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो एनएमएमएस की तैयारी से संबंधित वीडियो मैंने अब तक 10 बना दिए हैं, जो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो उनको भी आप देखें। और एनएमएमएस की एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो अच्छी तरह से तैयारी करें और तैयारी करने के बाद आप एग्ज़ाम देने जाएँ। और मैं चाहता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन होने के बाद में सिर्फ 12,000 रुपये 1 साल के मिलते हैं और 4 साल तक 12,000 रुपये आपको मिलेंगे, यानी कुल मिला के 48,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे? जब आप इसमें सेलेक्ट होंगे। और इसमें 2 पेपर होते हैं, मेट और सेट। पहले पेपर जो होता है मेट, उसमें मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें कुल मिला के 90 प्रश्न आते हैं, सभी 1-1 अंक के होते हैं। और उसमें मानसिक क्षमता आपकी जांची जाती है और कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित वीडियो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। दूसरे पेपर में आपके विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें में भी कुल मिला के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 180 प्रश्नों में से आपको कम से कम 100 नंबर लाने होंगे और ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, तो तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छी ये स्कीम है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही भाग लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और पिछले सालों में इससे जो प्रश्न पूछे गए थे इसमें से उनकी बात करेंगे और कुछ अन्य उदाहरण भी हम इसके लेंगे। विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनएमएमएस से संबंधित कई प्रकार के वीडियो मैं आगे भी बनाऊंगा और मैं आपको ओएमआर शीट भरना भी सिखाऊंगा, ताकि आपको भरने में भी कोई असुविधा ना हो। क्योंकि यदि आपने पेपर सही हल कर भी दिया लेकिन आपने ओएमआर शीट गलत भर दी, तो उसका भी आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किस प्रकार की सावधानियाँ उसमें रखनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले आप कुछ अपनी अच्छी तैयारी कर लें। जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पे जो सर्किल है, ये वाली हिस्सा देखिए, ये शिक्षित को दर्शाता है। जो ट्रायंगल है ये वाला हिस्सा, ये ग्रामीण को दिखाता है। और जो ये आयत है ये दिखाता है बेरोज़गारों को। और जो अपना सर्किल है यानी वृत्त है, ये दिखाता है शिक्षित को, ये ग्रामीण को और ये बेरोज़गार को। तो इस प्रकार का वेन आरेख आपको दिया हुआ है और आपके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। तो जैसे 13वां प्रश्न है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोज़गार और अशिक्षित है? यानी इस बेरोज़गार वाले आयत में आने चाहिए और ग्रामीण वाले में आने चाहिए, लेकिन ये इसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये किसका है? ये शिक्षित का है, तो इसमें नहीं आनी चाहिए संख्या। ठीक है, ये हट गई। किस में आनी चाहिए? बेरोज़गार वाले में, यानी आयत में आनी चाहिए। और ग्रामीण तो है ही, तो इन दोनों में कौन सी संख्या आ रही है? एक ही आ रही है, 4। तो सही उत्तर क्या है इसका? 4। यानी 4 ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोज़गार है और शिक्षित नहीं है, यानी अशिक्षित है। शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है? यानी इसमें भी आने चाहिए और इस ट्रायंगल में भी आने चाहिए। कितने हैं बताओ इसे? जो ट्रायंगल में आ रहे हैं और सर्किल में आ रहे हैं, कितनी है संख्या? ये देखिए यहाँ पे 5 और 3। ये सर्किल में भी आ रहे हैं और ट्रायंगल यानी त्रिभुज में भी आ रहे हैं और वृत्त में भी आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 8। तो सही उत्तर क्या है इसका? 8। अगला देखिए, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण किस संख्या से प्रदर्शित किए गए हैं? यानी शिक्षित होने चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए और ग्रामीण, यानी तीनों में, त्रिभुज में भी आने चाहिए, आयत में भी आने चाहिए और वृत्त में भी आने चाहिए। ऐसी संख्या कितनी है? ऐसी संख्या तो केवल एक ही है, 3। ये तीनों में आ रही है। 3, जो 3 वाला हिस्सा है ये,
देखिए त्रिभुज में आ रहा है, आयत में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। तो ये है 3। अगला देखते हैं, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है। शिक्षित होने चाहिए और बेरोजगार होने चाहिए। ग्रामीणों वाले में नहीं देखेंगे अपन, यानी सर्किल में और आयत में कितने कॉमन आ रहे हैं वो संख्या देखनी है हमें, शिक्षित और बेरोजगार। तो देखिए इस सर्किल में और इस आयत में देखना है कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो 6 और 3 कॉमन आ रहे हैं इसमें, 6 और 3 आयत में भी है और सर्किल में भी है, दोनों में है। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो इसका उत्तर क्या होगा, 9। कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है। अब ग्रामीणों की कुल संख्या में देखनी है। ग्रामीणों को यहाँ पे त्रिभुज से प्रदर्शित किया गया है। तो जो त्रिभुज है इसके अंदर कुल कितनी संख्याएं हैं उन सभी का योग आपको करना है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी संख्या है। इसमें आप देखिए 5, 3, 8, 4, 12, 2, 14। तो कितने हैं, 14 हो गए। यहाँ पे जो वर्ग है ये महिलाओं को दर्शाता है, यानी इसमें जितनी भी संख्याएं आएंगी वो महिलाएं भी होगी। जो त्रिभुज है वो प्रोफेसर को दर्शाएगी, यानी त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो प्रोफेसर है। और जो अपना व्रत है ये सर्किल, इसमें जितनी भी महिलाएं होगी या जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, विवाहित। ये महिला है, ये प्रोफेसर है और ये क्या है, विवाहित। अब नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे कितनी महिला प्रोफेसर है परंतु विवाहित नहीं है, यानी इस जो सर्किल है इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विवाहित वाला है, लेकिन ये पूछ रहा है विवाहित नहीं है। महिला प्रोफेसर होनी चाहिए लेकिन क्या होनी चाहिए, वो विवाहित नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या कितनी है, यानी महिला और प्रोफेसर के गोले में, यानी महिला वाले में और प्रोफेसर वाले जो त्रिभुज है इसमें वो होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या तो एक ही है, 5। देखिए यहाँ 5 है, 5 इसमें भी है त्रिभुज में और वर्ग में भी है, दोनों में 5 है। तो ऐसी संख्या तो 5 ही है, इसी उत्तर से ये होगा। फिर देखते हैं कितनी महिला विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है। महिला होनी चाहिए विवाहित, यानी जो वर्ग है इसमें और विवाहित वाले में इसमें आनी चाहिए परंतु त्रिभुज में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी संख्या तो एक ही है। 4 तो इसमें आ गया त्रिभुज में, तो 4 को नहीं मानेंगे तो क्या बचा, 6, ये हिस्सा। तो 6 इसका बी सही उत्तर है। अगला देखते हैं कुल विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है, यानी ये तो महिलाएं हैं ये, और ये क्या है, विवाहित। इन दोनों में जितना संख्या आ रही है वो क्या होंगी, कुल संख्या। कितने हुए, 6 आ रहे हैं और इसमें क्या आ रहा है, और 4। 2 इसमें नहीं है, 2 तो इसमें है लेकिन इसमें ऊपर वाले में 2 नहीं है। तो अपने वर्ग में और सर्किल में जो संख्याएं आ रही है कॉमन, उन दोनों का योग करना है। तो कितना हो रहा है, 10, बी इसका सही उत्तर होगा। महिला प्रोफेसरों की कुल संख्या क्या है, महिला होनी चाहिए और प्रोफेसर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो ये है देखिए, और प्रोफेसर के लिए ये है। इसमें जो संख्या कॉमन आ रही है वो इसका सही उत्तर होगा। तो कितने, इसमें 2 ही संख्या कॉमन आ रही है, 5 आ रहे हैं, यानी इस बीच वाले से हम देखिए 5 और 4 2 ही चीज़ कॉमन है। तो कितना योग हुआ, 9। सही उत्तर क्या है, 9। यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज है ये डॉक्टर है, व्रत है खिलाड़ी है, और आयत क्या है, कलाकार। त्रिभुज डॉक्टर, व्रत खिलाड़ी और आयत क्या है, आयत है कलाकार को। अब देखना है, ये तो अपना है डॉक्टर, ये है खिलाड़ी और ये है क्या है, कलाकार। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए कितने कलाकार खिलाड़ी भी है, कितने कलाकार खिलाड़ी भी है, यानी कलाकार होने चाहिए और खिलाड़ी होने चाहिए। त्रिभुज के अंदर वो संख्या नहीं होनी चाहिए, वो अपने एक तो इसमें देखेंगे और किस में देखेंगे, इस वाले में, हिस्से में, आयत में। इन दोनों में जो संख्या कॉमन है, कितने कलाकार खिलाड़ी है, तो कितने में, 22 और 3 25, दोनों में जो कॉमन है वो इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं
कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है न ही डॉक्टर? कितने कलाकार? कलाकार के लिए आयत है, तो इसमें संख्या आनी चाहिए, परंतु इन दोनों में संख्या वो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल आयत में है और में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलाकार को तो आयत दर्शा रहा है। तो यहाँ लिखा है न तो खिलाड़ी है न ही डॉक्टर है, यानी इसमें और इसमें वो संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल किस में होनी चाहिए? इसमें। तो इसमें तो ऐसी एक ही संख्या है 30, तो इससे उत्तर क्या है इसका? डी। कितने डॉक्टर कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है? कितने डॉक्टर कलाकार है और खिलाड़ी भी है, यानी तीनों में कॉमन संख्या कौन सी आएगी? देखो ये किसको दर्शा रहा है? डॉक्टर को। ये किसको दिखा रहा है? खिलाड़ियों को। ये किसको दिखा रहा है? कलाकार को। तो तीनों जो आकृतियां हैं इसमें कॉमन संख्या कौन सी है? देखिए तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है? तीनों में कॉमन संख्या एक ही है जो तीनों में आ रही है, 3। 3 इसमें भी आ रही है, 3 इसमें भी आ रही है, 3 इसमें भी आ रही है। तो ऐसे संख्या कितनी है? 3। 11वां देखते हैं, कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी है न ही कलाकार? कितने डॉक्टर? डॉक्टर के लिए तो ये है, तो इसमें आनी चाहिए, लेकिन इसमें और इसमें वो संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल त्रिभुज में ही वो संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या तो एक ही है, 17। तो सही उत्तर क्या है इसका? 17। बाकी 8 तो इसमें आ गया, 4 है जो 4 इसमें आ गया, तो ये गलत है। 17 किसी में नहीं है, केवल त्रिभुज में है, यानी 17 क्या है? केवल डॉक्टर है। 12 देखते हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार है न ही डॉक्टर? कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार है न ही डॉक्टर, यानी केवल संख्या किस में होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए वो संख्या, और बाकी इन दोनों में वो संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या तो एक ही है, कौन सी है? 25, जो केवल इस सर्किल में है, खिलाड़ी में है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है ये 2022 की NMMS परीक्षा में आया हुआ है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आयत दे रखा है आपको, ये गणित विषय को दर्शाता है, ये गणित है। वृत्त जो है ये अंग्रेजी के लिए है, और त्रिभुज दिखाता है हिंदी को, ये हिंदी को है। आकृति में दिए गए अंक पास हुए छात्रों की संख्या है, यानी यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है ये इन विषयों में पास हुए छात्रों की संख्या है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। ये गणित है, हिंदी है और अंग्रेजी है। ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण हैं? इन तीनों आकृतियों में जो अंक कॉमन होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो तीनों आकृतियों में कौन सा अंक कॉमन है? त्रिभुज में हो, इसमें देखो आयत में होना चाहिए, सर्किल में भी होना चाहिए और त्रिभुज में भी होना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऐसा अंक है? केवल 6। इन 6 छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। 6 आयत में भी आ रहा है, 6 त्रिभुज में भी आ रहा है और 6 वृत्त में भी आ रहा है। तो 6 छात्र ऐसे हैं जो सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। अगला देखिए, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी विषय में उत्तीर्ण हैं? केवल हिंदी में उत्तीर्ण। हिंदी को कौन दिखा रहा है यहाँ पे? हिंदी को दिखा रहा है त्रिभुज, ये हिंदी का है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो केवल त्रिभुज में ही है, बाकी दो में वो संख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए ऐसी संख्या ढूंढिए जो केवल त्रिभुज में है, बाकी दोनों में नहीं होनी चाहिए, इसमें और इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या तो एक ही है, 16। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 16। 37वां प्रश्न है, सही उत्तर होगा 2 नंबर का 16। अगला देखिए, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं? अंग्रेजी में और गणित में उत्तीर्ण होने चाहिए। अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी के लिए तो ये है, गणित के लिए ये है। इन दोनों में जो संख्या आएगी वो अपना सही उत्तर होगा। केवल अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण होने चाहिए, बाकी जो हिंदी है उसमें उत्तीर्ण की अपन बात नहीं कर रहे। तो ऐसी संख्या तो एक ही है, 3। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 3। तो ये 3 इसका, ये 3 इसका सही उत्तर है। अगले, ऐसे कितने छात्र हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं? अंग्रेजी में और हिंदी में उत्तीर्ण छात्र देखने हैं। अंग्रेजी में, इसमें और इसमें उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? ये देखिए, ये और ये। तो ऐसे छात्र कितने हैं? 2। जो 6 संख्या लिखी है 6 तो इसमें भी है ना, तो इसमें नहीं होनी चाहिए, बाकी इन दोनों आकृति में वो संख्या होनी चाहिए। तो ऐसा तो कितना है? 2 ही है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2, ये वाला। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल गणित विषय में उत्तीर्ण हैं? केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमें देखनी है। गणित के लिए यहाँ पे आयत है, तो केवल इसमें ही पास होने चाहिए, बाकी दोनों की हम बात नहीं कर रहे। तो ऐसे छात्र कितने हैं? 13। इन दोनों में वो संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे तो एक ही है 13। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 13, 2 नंबर वाला। तो विद्यार्थियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।